मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये एग्जाम में इसको लिखना कैसा है, कितने मार्क्स का है। उसके बाद मैं फीचर्स के 10 पॉइंट इसके एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 10 पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद मैंने एक स्टोरी बनाया है, नासिक टू जयपुर ऑनियन ट्रेड। ये स्टोरी की मदद से आपके 10 के 10 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। ये जो स्टोरी है, 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद वो आपको स्टोरी में बताऊंगा। पहले हम समझेंगे कि ये कितने मार्क्स का है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, और जैसे ही आएगा तुम ये चार्ट ड्रॉ करोगे। टाइप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, खरीदी बिक्री। बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? 2 पार्टीज, एक सेलर एक बायर। सेलर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। बायर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटल हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, जॉय, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो उस व्यापार के दो प्रकार है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड जो शुरू और अंत भारत में होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। और होलसेल और रिटेल उसके दो प्रकार है। बट एग्जाम में तुमको जैसे ही क्वेश्चन आया, तुम ए बी सी डी फॉर्म में लिखोगे। ए ऑल्सो कॉल्ड एज, इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। होम मतलब घर, इंडिया घर हुआ, और डोमेस्टिक मतलब विद इन, मतलब दोनों सेम ही है, विद इन द कंट्री। सो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जहां पे सेलर और बायर एक ही देश में है। तुमने महाराष्ट्र में शुरू किया सेल, खत्म किया जयपुर जो कि राजस्थान में है। तो जब सेलर और बायर दोनों एक ही देश में रहे, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग of goods and service within the boundaries of the country, within boundaries of क्या? India. Thus, when buyers and sellers are both from the same country, it is known as internal trade. Example of internal trade क्या है? एक प्याज, मैं प्याज के एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? नासिक में लासलगांव जो है वो एशिया का सबसे बड़ा कांदा का मार्केट है। पूरे देश में नहीं, वर्ल्ड में भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं ऑनियंस। करेक्ट। फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, अभी हम एक एक करके फीचर्स देखेंगे। देखो तुमने ड्राइंग कैसे क्लियर किया। टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड, तुम होलसेल को बोलते ना, शॉर्ट में होलसेल रिटेल भी बोल सकते हो। होलसेल मतलब जो बल्क में मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, ठीक है, और छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर को बेचता है। रिटेलर को जो मैगी का किराना शॉप, वो होलसेलर ऑफ मैगी से खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। आया समझ में? तुम्हारा फीचर्स, फीचर्स में ज्योग्राफिक स्कोप क्या है? इंडिया का मैप, शुरुआत इंडिया में और खत्म इंडिया में। सो बाइंग और सेलिंग कहाँ पे होता है? विद इन इंडिया। दूसरा, अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट लेके यही नोट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे तुमको एग्जाम में आसानी हो। दूसरा, डीलिंग इन नेशनल करेंसी। नाउ नेशनल करेंसी क्या होगा इंडिया का? बताओ। रुपीस, ठीक है ना। सो जहां पे करेंसी क्या है? इंडिया का रुपीस में तुम पेमेंट करोगे। तीसरा, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। ना फॉरेन ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है, कुछ चीजों पे टैक्स भी ज्यादा है। तुम बंदूक इंपोर्ट नहीं कर सकते, तुम जानवर इंपोर्ट नहीं कर सकते। तुमको पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, पेट्रोल इंपोर्ट करना है तो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंपोर्ट करेगा, तुम नहीं कर सकते। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है इंटरनेशनल ट्रेड में। भारत के भीतर रेस्ट्रिक्शन कम है। टैक्सेस, इट इज सब्जेक्ट टू सिंपलर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। तुम जब गुड्स बेचते हो और सर्विस प्रोवाइड करते हो तो कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। ठीक है। और फॉरेन ट्रेड में जब तुम खरीदते हो तो तुमको लगेगा कस्टम ड्यूटी, फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लग सकता है। ऐसे एक्स्ट्रा टैक्सेस हो सकता है। लार्ज वॉल्यूम, सीधी बात है, अपना भारत का व्यापार 200 लाख करोड़, उसमें से एक्सपोर्ट 40 लाख करोड़, इंपोर्ट 60 लाख करोड़। ठीक है। सो इंटरनल ट्रेड ज्यादा व्यापार होगा फॉरेन ट्रेड से। अच्छा, लार्ज वॉल्यूम हो गया, लो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तुमको एक एग्जांपल देता हूं। अभी तुमको यहां से प्याज बेचना है राजस्थान, ट्रक में भेजा तो 2.5 रुपया पर किलो के आसपास खर्चा आता है, और 5 रुपए आता है। और ट्रेन से भेजा तो 2 रुपीज 50 पैसा आता है। लेकिन तुमने एक्सपोर्ट किया एक कंटेनर में, तुमने यहां से अमेरिका एक कंटेनर भेजा, वो कंटेनर का भाड़ा 2 लाख है।
तुम सोचते हो एरोप्लेन में भेजे तो करीबन 15 लाख करोड़, और ये 2 लाख करोड़ में प्री कोविड, अभी तो पेट्रोल रेट्स बढ़े हुए, 2 लाख करोड़ का कम से कम 3 लाख करोड़ हो गया होगा, और एरोप्लेन से भेजो तो 15 से 18 लाख करोड़ हो गया होगा। तो भारत में विद इन द कंट्री बेचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगा, बट इंडिया के बाहर बेचोगे तो बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। मोबिलिटी, तो लेबर और कैपिटल, तुम मुंबई में हो, तुम जाना चाहते हो बैंगलोर में, इजीली चले जाओगे, लेकिन एक आदमी मुंबई में है, उसको फॉरेन में जाना है तो पहले फैमिली वाले माता जी रोना शुरू करेगी, मत जा। कुछ माताएं, उनको बेटा के प्रति प्रेम, सो लेबर विद इन इंडिया मूव कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर कुछ फैमिलीज बहुत दिक्कत होती है उनको भेजने में, या हो सकता है कि सब लोग न जा पाए। अब किराना शॉप वाला कहाँ से बाहर जाए, उसका तो लोकल लेवल पे बिजनेस है। सो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, लेबर और कैपिटल भारत में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव काफी आसानी से होता है एज कम्पेयर टू फॉरेन ट्रेड। तुमको बोला जाए क्या फॉरेन में सेटल हो गए, बहुत यंगस्टर्स कुछ लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे ना भी बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है, आजकल यंगस्टर्स को भी फॉरेन का क्रेज बढ़ गया है। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ रिस्क, रिस्क काफी कम है एज कम्पेयर टू फॉरेन ट्रेड। अभी तुम एग्जांपल ले लो, तुम व्यापार कर रहे थे, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, पेट्रोल का दाम कितना था, 100 कितने में पहुंच गया, 120 में पहुंच गया था। सो इंटरनेशनल लेवल पे रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, वॉर का रिस्क रहता है। अभी राइस का ही ले लो, इंडिया वर्ल्ड का 40% राइस कंट्रोल करता है, लेकिन इस बार बारिश थोड़ी सी कम ज्यादा हुई है, तो 8% राइस इंडिया में प्रोडक्शन कम हुआ। अच्छा, इंडिया ने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट ऑफ राइस पे, तो पूरे वर्ल्ड में प्रेशर आ गया है। रशिया ने यूरोप को जो गैस बेचता था पाइपलाइन, वही बंद कर दिया यूरोप में। अब यूरोप वालों की बैंड बज रही है, उनके बहुत सारे बिजनेस 8 घंटा और 4 घंटा काम कर रहे हैं, जहां पे रेट्स सपोजिटली $10 था, वहां पे वो $17-18 हो गया, डबल हो गया महंगाई यूरोप में। सो एक्सटेंट ऑफ रिस्क इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक लेवल पे है लेकिन कम है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, अब तुम जब इंटरनेशनल लेवल पे धंधा करते हो, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे धंधा करोगे तो तुमको कोका कोला 170 प्लस कंट्रीज में है, होंडा 100 प्लस कंट्रीज में है, इनको हर एक देश का अलग अलग मार्केटिंग करना पड़ेगा, और तुम इंडिया में ही हो, तुमको मार्केटिंग विद इन द कंट्री करना है। और पतंजलि एक बार नाम हो गया तो ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी पतंजलि नेपाल में भी गया है, नेपाल में भी मैन्युफैक्चर करता है, तो वहां पे अलग से मार्केटिंग करना पड़ेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, जो बुलेट है इंडिया की, वो अमेरिका भी जाती है, फ्रांस में भी शोरूम है, तो ऐसी जगह पे मार्केटिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जो यूट्यूब का चैनल है मेरा, ठीक है ना, तो जो क्लिक पर मिनट रहता है, कुछ जगह पे रेट होता है क्लिक पर 1000 है, ठीक है, तो अमेरिका का रेट होएगा, वो ऑक्शन के हिसाब से रहता है, 1200, 1400, 1600 रहता है, हाँ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया का वो रेट बदलता है, हर रोज रेट बदलता है, 1000, 1200, किसी का होगा 600, 800। अच्छा, इंडिया का है, मैंने लास्ट देखा था 160, 180, 110, 115 तक आ जाता है। सो फॉरेन में मार्केटिंग, तुम यूट्यूब में मार्केटिंग करोगे ना, इंडिया से कभी कभार 10 गुना रेट हो जाता है। सो जो कॉस्ट है इंडिया में क्लिक पर 1000, उससे 10 टाइम्स रेट अमेरिका में हो सकता है। सो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा रहता है। और इंटरनल ट्रेड को कितने भाग में बांटते हैं, होलसेल और रिटेल। अब जैसे मैंने बताया था कि 10 के 10 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, सब लोग स्टोरी के लिए तैयार हैं, तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। अब मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ जिससे तुम्हारा लर्निंग बहुत इजी हो जाएगा। अभी सबसे पहले मैं चाहता हूँ तुम लोग सोचो, ज्योग्राफी इंडिया का जो मैप है, ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने मैप लगा दिया, ऐसा सोचो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैप आया तो। सो ज्योग्राफिकल एरिया, नासिक टू राजस्थान में एक कांदा व्यापारी है, तो राजस्थान में कांदा उगता नहीं है, नासिक में लासलगांव ये सब जगह उगता है। सो राजस्थान का एक व्यापारी ने इंक्वायरी किया है कि मुझे एक ट्रेन का एक बोगी रहता है ना, उसमें 44 टन ये आता है, कांदा बैठता है, ठीक है। सो वहां से एक इंक्वायरी आया, तो नासिक वाले ने इंक्वायरी का जवाब दिया है और बोला है कि
मैं चाहता हूं तुम पैसा मुझे नेशनल करेंसी में। तो शुरुआत होता है, व्यापारी नासिक का है और खरीदार है जयपुर का। जयपुर वाला बोलता है मैं कांदा खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो नासिक वाला, एक ट्रेन का बोगी को रेक बोलते हैं, RAKE, रेक। तो राजस्थान वाला बोलता है मुझे प्याज खरीदना है, तो नासिक वाला बोलता है कि भाई तुझे पेमेंट नेशनल करेंसी में करना पड़ेगा। तो नेशनल करेंसी आ गया, तो बायर पूछता है बिल के बारे में कि बिल मिलेगा क्या। तो सेलर बोलता है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन भी कम है, क्योंकि प्याज तो नेसेसरी है ना, और टैक्स भी नहीं है, कांदे पे कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं लगता कांदे, जीरो जीएसटी। सो लेट अस अंडरस्टैंड द स्टोरी अगेन। पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक सेलर है, एक बायर है। ज्योग्राफिकल एरिया, सेलर नासिक में है, बायर जयपुर में है। जयपुर वाले को प्याज खरीदना है, वो इंक्वायरी करता है पर किलो कितना है, पर टन के हिसाब से रेट। नासिक वाला बोलता है तुझे पेमेंट नेशनल करेंसी में देना पड़ेगा, रेट फाइनलाइज होता है। जयपुर वाला बोलता है बिल मिलेगा, तो नासिक वाला बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन कम है, आपको टैक्स भी नहीं लगता, तो मिल जाएगा। अब डील फाइनलाइज हो जाता है। जयपुर वाला ऑर्डर देता है 44 टन का एक जो रेक है ना, ट्रेन से भेजा जाए। तो सेलर जो है नासिक वाला, वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स भेजता है, ट्रक से नहीं, क्योंकि ट्रक में 5 रुपए पर किलो है, वो भेजता है ट्रेन में, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगता है, 2.5 रुपए पर किलो। और फिर तुरंत मोबाइल से फोन करता है बायर को कि भाई मैंने गुड्स भेज दिया है, तुमको कल सवेरे मिल जाएगा, तो जयपुर से उठा लेना। तो जैसे गुड जयपुर में जाता है, बायर बोलता है ये क्या, मैंने तो 44 टन मंगाया था, इसने 2 रेक भेज दिया, 88 टन भेज दिया, ठीक है ना, इसमें रिस्क हो जाता है। बायर बोलता है रिस्क हो गया, ज्यादा भेज दिया। तो सेलर बोलता है कि कुछ भी कर, अभी तो बेच दे। तो बायर एक आइडिया करता है, मार्केटिंग करता है, वो अलग अलग जगह पे फोन करता है, और जिसके वजह से आराम से ये बिक जाता है, ठीक है। और फिर वहीं पे रेलवे स्टेशन में क्लास शुरू करता है कांदा का, होलसेल और रिटेल का। एक और बार रिवाइज करें हम लोग, ठीक है। सो रिवीजन में 2 पार्टीज है, एक सेलर एक बायर, दोनों ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया में है। बायर को कांदा खरीदना है, सेलर को कांदा बेचना है। बायर बोलता है कि क्या टन का भाव है, कैसा टैक्स क्या है, कितने का, इसको बोलता है। तो बायर, तो सेलर बोलता है कि मुझे नेशनल करेंसी में पेमेंट करना। तो बायर पूछता है बिल मिलेगा, तो सेलर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस कम है, टैक्स भी कम है। तो बायर ऑर्डर दे देता है। अभी सेलर लार्ज वॉल्यूम में गुड्स भेजता है, कहाँ पे, ट्रेन में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहां पे कम है। वहां से कहाँ जाता है, जयपुर में निकल रहा है ट्रेन नासिक से। तो सेलर बायर को मोबाइल फोन, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स में फोन करता है कि भेज दिया है, लेकिन वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा भेजता है, तो उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। तो बायर क्या करता है, मार्केटिंग करके सारा का सारा गुड्स बेच देता है, और फिर रेलवे स्टेशन में ही क्लास शुरू कर देता है होलसेल और रिटेल की। आई होप सबको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।